बीजेपी पिछले 31 सालों से बांकीपुर की सीट नहीं हारती और सिर्फ कुछ महीनों पहले बीजेपी ये सीट 50,000 वोटों के मार्जिन से जीती थी। तो पिछले कुछ महीनों में ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को ये सीट 19,000 वोटों के मार्जिन से हारनी पड़ी? आइए जानते हैं। बांकीपुर की सीट बिहार में है और बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन इसी सीट से आते हैं। पिछले साल नवंबर में ही नितिन नवीन ने अपोजिशन कैंडिडेट को यहाँ पर 50,000 वोटों के मार्जिन से हरा दिया था। लेकिन अप्रैल 2026 में बीजेपी नितिन नवीन को बांकीपुर से उठाकर दिल्ली ले गई और वहां पर उनको बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया और सब्सिक्वेंटली उनको राज्यसभा की सीट दे दी गई, जिसके बाद बांकीपुर की सीट वैकेंट हो गई और यहाँ पर बाई इलेक्शन करवाना पड़ा। बीजेपी ने यहाँ से नीरज कुमार को मैदान में उतारा और नीरज कुमार के सामने थे जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को तो आप जानते ही होंगे, ये काफी सारी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि बांकीपुर की पब्लिक ने बीजेपी को छोड़कर प्रशांत किशोर को चुना? दरअसल अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान पीके ने सिर्फ एजुकेशन और जॉब्स की बात की, ना कि कास्ट और रिलीजन की। जबकि बीजेपी प्रेसिडेंट जब अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम है तो उन्होंने सिर्फ अपना एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश करी पब्लिक के साथ, लेकिन शायद वो काम नहीं आया। और देश में जैसा माहौल चल रहा है बीजेपी के अगेंस्ट, फिर चाहे वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, पुलिस की ब्रूटैलिटी, इससे बीजेपी की इमेज काफी खराब हुई है। शायद इन्हीं सब चीजों की वजह से वोटर्स बांकीपुर में एक चेंज चाहते थे। So what are your opinion on this? Let me know in the comment section. This is Bharat Cults. We break down the politics and current affair for you. So don't forget to follow. और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए I am your host All Bhartaj signing off.